कहां पैदा हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुपुर्दे खाक अगर होगी तो वो शहर हैदराबाद ना हो। तेरा जवाब नहीं लाजवाब थी तू, तेरी मिसाल नहीं बेमिसाल थी तू। आज शहर हैदराबाद तेलंगाना की गोद में बैठा हुआ, तो कह सकते हैं आज इसकी अम्मा जो है तेलंगाना है। अरे 10 साल पहले इसकी अम्मा आंध्र प्रदेश थी भाई, और इतना प्यार किया आंध्र प्रदेश अम्मा ने इसको कि 10 साल पहले जब ये सेपरेट हो रहा था तो सारी किरकिरी हैदराबाद पे थी। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बोले हैदराबाद में सबको मोहब्बत मिलती है, ये मोहब्बतों का शहर है। I was born in a village near Delhi and I came here 50 years ago, and I can tell you one thing, I have no intention to go back to my native place. I am living here and I will die here. कहां पैदा हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुपुर्दे खाक अगर होगी तो वो शहर हैदराबाद ना हो। इसलिए नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिल से बात क्या बोल रहा है जरा सुनो। आज शहर हैदराबाद तेलंगाना की गोद में बैठा हुआ, तो कह सकते हैं आज इसकी अम्मा जो है तेलंगाना है। अरे 10 साल पहले इसकी अम्मा आंध्र प्रदेश थी भाई, और इतना प्यार किया आंध्र प्रदेश अम्मा ने इसको कि 10 साल पहले जब ये सेपरेट हो रहा था तो सारी किरकिरी हैदराबाद पे थी। जॉइंट कैपिटल बना दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे हैदराबाद किसी का मोहताज नहीं है, ये है तो तेलंगाना है, ये था तो आंध्र प्रदेश है। हैदराबाद शहर है तो 1940 में इसको उरूस बलाद सारे हिंदुस्तान के शहरों की सबसे खूबसूरत दुल्हन कहा गया। 1723 से 1948 तक हैदराबाद की शान और शौकत थी तो असफ जाही की शान और शौकत थी। 1724 से पहले 1512 1518 जब तुम्हारी कुतुब शाही आए थे, उनकी भी शान और शौकत थी तो गोलकुंडा की थी, वो पास ही में हैदराबाद के, दूर नहीं है। उसके पहले यहां पे बहमनीज रहते थे। फ्रॉम 1324 टिल 1948 फॉर 625 years वी हैड द कंटिन्यूअस इस्लामिक पॉलिटी। बहमनीज थे, कैपिटल गुलबर्गा थी, उसके बाद चेंज हुई तो बीदर आ गई, उसके बाद चेंज हुई गोलकुंडा आ गई, उसके बाद चेंज हुई हैदराबाद आ गई, उसके बाद हिंदुस्तान की आर्मी आई, हैदराबाद में ही रह गए। तुम्हारे आंध्रा वाले हैदराबाद में ही घर बना लिए, जुबली हिल्स में बांटा लिए। उसके बाद तेलंगाना के लोग भी वही जुबली में घूम रहे। अरे भाई एक बार जो गंडी पेट का पानी पी लिया, दुनिया में घुमा लो, वापिस वही पानी पीता तुम्हारा। बोल रहा हूं, झूठ बोला क्या? सो देयर इज समथिंग इन दिस लैंड एंड द पीपल। इस जमीन में, दक्कन की जमीन में और दक्कन के लोगों में कुछ ऐसी मोहब्बत है जो इसको उस आदमी के चारों तरफ लिहाफ के माफिक गर्मी देकर दे लेती। आई विल नॉट टॉक ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप। माई लिमिटेड पर्सपेक्टिव इज फ्रॉम 1760 टू 1824। बस 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 बस, ये क्या पीरियड था? लेट मी ड्रॉ द बैकड्रॉप। औरंगजेब 1707 में चले गए, उसके बाद में जो कस्बे थे अलग अलग हो गए। बंगाल निकल गया 1715 में, अवध निकल गया 1716 में, हैदराबाद खुद निकल गया 1724 में, कर्नाटक निकल गया उसी पीरियड में। कहने का मतलब यह है कि जैसे मुगलिया सल्तनत दिल्ली में कमजोर हुई तो अलग अलग नवाबों ने, निजामों ने अपने अपने तुम्हारे घर बना के बैठ गए। बहुत अच्छी बात है। इसी टाइम मराठा से बाजीराव आया। अरे बोले मुझे पैसे दे दे गोलकुंडे के, पैसे दिए तो चला गया, नहीं दिए तो यहां पे रहा वो। 1743 वी हैड द ड्यूप्ले, फ्रेंच, पांडिचेरी से आया। 1757 वी हैड द क्लाइव। बिटवीन, इट्स इंपॉर्टेंट, बिटवीन औरंगजेब की मौत के बाद क्लाइव के आने तक इस 50 साल में हैदराबाद की जो सल्तनत थी, जो गोलकुंडा थी, जो हैदराबाद बन गई थी, इसके चारों तरफ 4 लोग पैदा हो गए। उधर बाजीराव, उधर फ्रेंच, उधर इंग्लिश, और दिल्ली में भी जो भी मुगलिया सल्तनत की रेजिडेंसी थी वो थी, चल रही थी तुम्हारी। अब जो फाउंडर था उसने तो काम किया तुम्हारा, 6 सूबे थे उसके पास में। अब हमारे निजाम अली साहब आ गए, आंध्रा निकल गया, रायलसीमा निकल गया, उसके बाद बेरार निकल गया। अरे क्या बोले,
कॉटन ले गए, बेरार नहीं कॉटन लेकर चले गए। उसके बाद में अपने सालार जंग साहब आए, वो तुम्हारा स्टेबलाइज कर ले गए तुम्हारा फ्रॉम 1858 ऑनवर्ड्स। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। Politically speaking, this period of 1760 to 1824 is not something very great. राजा था लेकिन उसको धोखा देने वाले भी थे, इसीलिए 6 सूबे घट के कम हो गए एक 100 साल के पीरियड। आई एम नॉट गोइंग टू दैट आल्सो। ठीक है भाई, पॉलिटिकली कब हो रही, इकोनॉमिकली डिक्लाइन हो रही। आई एम नॉट एट इकोनॉमिक्स, आई एम नॉट एट पॉलिटिक्स। बताया ना, आई एम एट लव स्टोरी। आई लव हैदराबाद। तो हैदराबाद को मोहब्बत करने के चक्कर में मैं सोच रहा था कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ असफ जाही, विच इज द लव स्टोरी विच आई वुड लाइक टू नरेट विद यू। तो अगले 5 मिनटों में मैं आपसे द ग्रेट लव स्टोरी ऑफ दैट 1764 में पैदा हुई, डांस वांस सीखा, म्यूजिक सीखा, गाना सीखा, घुड़सवारी सीखी, भाला चलाना सीखा, तीर कमान सीखा। कितनी खूबियां थी भाई, कितनी खूबियां थी। इसकी मामी की मदर चांद बीबी थी। आपने नाम सुना चांद बीबी का? चांद बीबी थी भाई, अहमदनगर में जान दे दी उसने अपनी। उसकी ये ममेरी पोती, तो इसको नाम मिला चांद, चांद बीबी। इसका नाम इसकी मामी के नाम पे था, तुम्हारा मामी की मां, चांद बीबी। अब यहां पर उस टाइम हमारे रूलर तुम्हारे निजाम भाई होते थे, निजाम अली, उनको पसंद आ गई भाई। खूबसूरत चीज पसंद आ जाती है सबको। क्लियोपेट्रा थी, पसंद आ गई तुम्हारी सीजर को। सीजर के बाद वो पसंद आ गई एंटोनियो को। वो इनका हाल था। अरे भाई हंसने की बात नहीं है, सच बोल रहा हूं। खूबसूरत चीज सबको पसंद आती। आओ, हैदराबाद खूबसूरत चीज है, मुझे पसंद आ रही। क्या निजाम अली साहब चले गए, निजाम अली के बाद में आपने वो आ गए, क्या ने वो तुम्हारे वो चंदूलाल। अब चंदूलाल को पसंद आ गई है। और क्या बोले, कितने लोगों को पसंद आई, नाम नहीं लेना चाहता, बहुत नाम लिख के लाया हूं। द कोर्ट ऑफ पूना, ऑल द सीनियर हैदराबाद के वो 100 महालाखा चक्कर काटती थी निजाम अली का, और महालाखा के चारों तरफ चक्कर काटते थे बाकी लोग आए। ये समझ गए? इतनी खूबसूरत क्या क्या किया तुम्हारा भाई। पोएटस थी, लाइब्रेरियन थी, किताबें मिलती थी उसको खताब से लिखवाती थी, एक लाइब्रेरी बनाई। 150 गजल की वो है बुक। वो बुक तुम्हारे अंग्रेज यहां पे हुक्मरान थे, वो लेकर तुम्हारे लंदन में चले गए। लंदन में है इसकी बुक, वो यहां नहीं है। यहां उसकी यादें हैं, इसकी बुक तुम्हारी लंदन में है। सो दिस क्या नहीं थी तुम्हारी भाई महालाखा चांद। अल्टीमेटली मां को बहुत प्यार करती थी। उसके जाने से पहले उसने उसकी कब्र बना दी थी मौला अली में। मौला अली में इसकी मां की डेथ हुई 1796 में, अंदाजा इफ आई एम करेक्ट। वहां पे वो दफन है। उसके बाद प्लेग हुआ हैदराबाद में 1824, उसमें बेचारी महालाखा भी चली गई। और महालाखा के जाने के बाद इसकी कब्र मां के बाजू में सोई हुई है बच्ची तुम्हारी मौला अली के पास। सब लोग मौला अली देखते तुम्हारे। अरे हमारी महालाखा भी वहां तुम्हारी पड़ी, तुम्हारी उसको जाके देखते। क्लियोपेट्रा को देखने के लिए वहां जाते, रोम, इजिप्ट, मैं भी गया। क्लियोपेट्रा वो तुम्हारा वो, इसको देखने के लिए 2-3 साल पहले मौका मिला मुझे। Dalrymple, posterity remembers her. These are not my words. These are the words of the great author Dalrymple and so many others. Posterity remembers her as a beautiful dancer, professional poetess, a great librarian, historian. हम हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं। वो हिस्टोरियंस को अपने निजाम, अपने उसमें रखती थी, उनको तनख्वाह देती थी। क्या बोल सकते हैं। एंड हॉर्स राइडर, फाइटर, advisor to Nizam. Why so many adjectives are used? Well, she was the magnetic personality called Mahalakha Chand. महालाखा के बारे में 4 लाइना लिखा हूं मैं तुम्हारा, आपकी इजाजत हो मैं पढ़ देता हूं। तेरा जवाब नहीं, महालाखा को बोल रहा मैं देखा नहीं उसे, परसों का बच्चा हूं मैं, 200 साल पहले चली गई, लेकिन याद है उसकी। हैदराबाद की हिस्ट्री में वो कायम है, और जब तक हैदराबाद में मोहब्बत रहेगी उसका नाम भी कायम रहेगा। तेरा जवाब नहीं, लाजवाब थी तू, तेरी मिसाल नहीं, बेमिसाल थी तू। हमारी हैदराबादी महालाखा हसीना जमाल थी। हसीना जमाल बोलते दुनिया भर में ऊपर वाले का द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन वाज महालाखा चांद।
So that's what it stands. Thank you very much.